रात के 3 बजे 80 हथियारबंद आतंकी एक देश पर टूट पड़े। सुबह के 9 बजे वो सब या तो जमीन पर थे या हथकड़ियों में। बीच के 6 घंटों में क्या हुआ? वो 6 घंटे जो मालदीव का इतिहास हमेशा के लिए बदल गए। वो 6 घंटे जो भारत की असली ताकत दुनिया को दिखा गए। रात के 3 बज रहे हैं। हिंद महासागर के बीच एक छोटा सा देश मालदीव, जहां ना कोई बड़ी सेना है ना वायुसेना, बस खूबसूरत समुद्र तट, नारियल के पेड़ और शांत लोगों की जिंदगी। लेकिन उस रात ये शांति टूटने वाली थी। 3 नवंबर 1988 माले के घाट पर अंधेरे में 4 स्पीड बोट्स आकर रुकती हैं। उनमें से लगभग 80 हथियारबंद लोग चुपचाप बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में स्वचालित हथियार हैं, उनके चेहरे ढके हुए हैं और उनकी आंखों में एक ही मकसद है, मालदीव का तख्त पलट देना। ये था अब तक का सबसे बड़ा खतरा जो इस छोटे से द्वीप राष्ट्र पर आया था। और उस वक्त सिर्फ एक देश इन्हें बचा सकता था, 1500 किलोमीटर दूर बैठा एक दोस्त, भारत। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। मालदीव 1965 में आजाद हुआ। 1978 में मामून अब्दुल गयूम राष्ट्रपति बने। शांत स्वभाव के पढ़े लिखे इंसान। उनका एक ही सपना था, मालदीव को एक खुशहाल और स्थिर देश बनाना। लेकिन हर कहानी में एक खलनायक होता है। मालदीव में एक व्यापारी था, अब्दुल्ला लुतूफी। उसे लगता था कि गयूम ने उसके साथ अन्याय किया है, व्यापार में धोखा दिया है। वो गुस्सा था, वो बदला लेना चाहता था और उस गुस्से ने उसे एक बेहद खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। लुतूफी ने श्रीलंका में सक्रिय एक तमिल उग्रवादी संगठन प्लूट से हाथ मिलाया। सौदा बहुत सीधा था। लुतूफी, तुम मालदीव में तख्ता पलट करो, गयूम को हटाओ, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा और मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। श्रीलंका के एक अंधेरे गोदाम में ये सौदा हुआ। पैसे बदले गए, नक्शे पर रेखाएं खींची और एक साजिश बचाई हुई। तख्ता पलट की शुरुआत 3 नवंबर 1988 रात के ठीक 3 बजे 80 हथियारबंद उग्रवादी माले की सड़कों पर फैल गए। उनका पहला निशाना था राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा यानी एनएसएस का मुख्यालय, मालदीव की एकमात्र सेना। एनएसएस के प्रहरी उस रात बिल्कुल तैयार नहीं थे। कौन है, रुको! लेकिन उससे पहले ही गोलियां चल पड़ी। 20 मिनट के अंदर एनएसएस मुख्यालय पर उग्रवादियों का कब्जा हो गया। अब उनका अगला निशाना था राष्ट्रपति भवन। लेकिन किसी ने गयूम को पहले ही जगा दिया था। उनके अंगरक्षक उन्हें एक छोटी गाड़ी में डालकर तेजी से निकल गए। महामहिम, अभी कोई सवाल नहीं, चलिए। गयूम, क्या हो रहा है? ये आवाजें? महामहिम, बाद में, अभी चलना होगा। गाड़ी माले की संकरी गलियों में तेजी से भागी। पीछे से गोलियों की आवाजें आ रही थी। राष्ट्रपति गयूम उस रात बाल बाल बचे। माले अब उग्रवादियों के हाथों में जा रहा था। मालदीव के पास ना सेना थी ना हथियार, बस एक चीज थी, एक फोन। सुबह होने से पहले गयूम के लोगों ने दुनिया के कई देशों को फोन किया, अमेरिका पे, ब्रिटेन पे, पाकिस्तान पे और भारत पे। मालदीव के अधिकारी, हमें मदद चाहिए, अभी, कृपया, तख्ता पलट हो रहा है, लोग मर रहे हैं। भारत का फैसला। नई दिल्ली, सुबह के 4 बजे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नींद से जगाया गया। उनके सामने बैठे थे रॉ के अधिकारी और सेना के वरिष्ठ अफसर। रॉ अधिकारी, महोदय, मालदीव में सशस्त्र तख्ता पलट हो रहा है। राष्ट्रपति गयूम ने भारत से आधिकारिक सैन्य मदद मांगी है। स्थिति बेहद गंभीर है। कमरे में खामोशी छा गई। राजीव गांधी, हमारी सेना को वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? सेना प्रमुख, महोदय, अगर अभी आदेश दें तो 6 घंटे में हम माले में हो सकते हैं। राजीव गांधी ने एक पल सोचा। यह फैसला आसान नहीं था। दूसरे देश में सेना भेजना, इसके मतलब थे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना, संयुक्त राष्ट्र में सवाल और अगर कुछ गलत हो जाए तो बड़ा राजनीतिक नुकसान। लेकिन एक पड़ोसी मदद मांग रहा था, एक निर्दोष देश खतरे में था। तो फिर इंतजार किस बात का?
आदेश दो, बस इतना कहा और उस एक वाक्य ने इतिहास बदल दिया। आगरा वायुसेना अड्डा, सुबह के 6 बजे भारत की कुलीन 50 पैरा ब्रिगेड को जगाया गया। सैनिकों को बस इतना बताया गया, मिशन गोपनीय है, तैयार हो जाओ। कमांडिंग अधिकारी, सुनो, हम एक मित्र राष्ट्र को बचाने जा रहे हैं। मिशन का नाम है ऑपरेशन कैक्टस। हर आदमी अपना काम करे, सवाल बाद में। कुछ ही घंटों में IL-76 परिवहन विमान उड़ान भर चुके थे, साथ में MiG-23 लड़ाकू विमान। गंतव्य माले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑपरेशन कैक्टस शुरू हो गया था। माले हवाई अड्डे पर जब भारतीय विमान उतरे, उग्रवादियों की होश उड़ गए। उग्रवादी, भाई भारतीय सेना आ गई, उनके पास लड़ाकू विमान है, क्या करें? 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडो विमान से उतरे, पेशेवर, सटीक, तेज। एक एक मोर्चा संभालते गए, एक एक इमारत खाली कराते गए। उग्रवादी पीछे हटने लगे, लेकिन उग्रवादियों ने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने कुछ लोगों को बंधक बनाया और एक माल जहाज प्रोग्रेस लाइट पर चढ़कर समुद्र की तरफ भागने की कोशिश की। उग्रवादी नेता, हमारे पास बंधक हैं, हमें जाने दो वरना हम इन्हें मार देंगे। जहाज आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी क्षितिज पर एक विशाल परछाई उभरी। INS गोदावरी। भारतीय नौसेना का युद्धपोत पहले से ही मालदीव की जल क्षेत्र में तैनात था। जब प्रोग्रेस लाइट भागना चाहा, INS गोदावरी ने उसका रास्ता रोक दिया। उसकी तोपें सीधे जहाज की तरफ घूम गईं। INS गोदावरी कमांडर, प्रोग्रेस लाइट, ये भारतीय नौसेना है, जहाज रोको अभी, वरना हम बल प्रयोग करने के लिए मजबूर होंगे। कुछ सेकंड की खामोशी, बहुत लंबे सेकंड। फिर जहाज रोको। बंधक रिहा हुए, उग्रवादियों ने हथियार डाले और माले की सड़कों पर एक बार फिर शांति लौटने लगी। तख्ता पलट विफल। 4 नवंबर 1988 की सुबह माले पर उजाला फैल रहा था। रात भर की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उग्रवादी या तो पकड़े जा चुके थे या भाग चुके थे। अब्दुल्ला लुतुफी, जिसने ये सब शुरू किया था, पकड़ा गया। उसका सपना उसी रात मर गया। मालदीव की अदालत ने बाद में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राष्ट्रपति गयूम अपने कार्यालय लौटे। बाहर लोगों की भीड़ थी। भारतीय तिरंगा और मालदीव का झंडा साथ साथ लहरा रहे थे। आप लोग ना आते तो आज मैं यहां नहीं होता, मेरा देश नहीं होता। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। महामहिम, ये हमारा फर्ज था। आप अकेले नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। 3 नवंबर की रात से 4 नवंबर की सुबह तक सिर्फ 6 घंटे, और भारत ने एक पूरे देश को तबाही से बचा लिया। विरासत। ऑपरेशन कैक्टस के बाद दुनिया ने भारत को नई नजरों से देखा। ये कोई बड़ा देश था जिसने किसी कमजोर पर अपनी ताकत दिखाई हो, ऐसा नहीं था। ये एक दोस्त था जो मुसीबत में अपने दोस्त के लिए दौड़ा चला आया। अमेरिका ने सराहना की, ब्रिटेन ने सलाम किया और पूरे दक्षिण एशिया ने एक बात समझी, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक भरोसा है। और वे 50 पैरा ब्रिगेड के जवान, जिनके नाम किसी अखबार में नहीं छपे, जिन्हें कोई पुरस्कार समारोह याद नहीं करता, वे रात को उठे, हथियार उठाए, एक अनजान देश में गए, लड़े और वापस आ गए, चुपचाप, बिना किसी शोर के। यही है असली वीरता। समापन। ऑपरेशन कैक्टस 1988।